बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां पर कमर्शियल एरिया में अदाकारा की लाश बरामद हुई। कराची के इलाके डिफेंस इत्तेहाद कमर्शियल में फ्लाइट से अदाकारा की लाश मिली। पुलिस को लाश 15 रोज पुरानी होने का शोबा। पड़ोसियों के मुताबिक फ्लैट में हुमैरा अस्कर नामी मॉडल अदाकारा अकेली रहती थी। 1 साल से किराया ना देने पर मालिक ने नोटिस दे दिया तो फर्श पर लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने हुमैरा का मोबाइल तहवील में ले लिया। अब आपको बताएं कि कराची के इलाके लियारी में दुल्हन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कराची के इलाके लियारी में शदीद तशद्दुद का शिकार दुल्हन की जिंदगी बचाने की कोशिशें। शांति की 15 जून को शादी हुई। 17 जून को लियारी जनरल अस्पताल लाया था कि आखिर में सिविल अस्पताल लाया गया। पुलिस ने शोहर अशोक को गिरफ्तार करके 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिए। मौसम के हवाले से बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से जलथल हो गया। महकमा मौसमियात ने बलाई इलाके और पंजाब में मजीद मसाइल था। बारिशों के अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर कर दिया गया। अब आपको बताएं कि तुर्किया के वजीर खारजा इस्लामाबाद पहुंच गए। तुर्किया के वजीर खारजा खान फिदान इस्लामाबाद पहुंच गए। दफ्तर खारजा की एडिशनल सेक्रेटरी अली असद गिलानी ने इस्तकबाल किया। तुर्किया के कज़ाक वजीर आज़म, नायब वजीर आज़म और फील्ड मार्शल सईद आसिम मनेजर से मुलाकातों में 2 तरफा इक़दाम पर तबादला ख्याल भी किया गया। अब आपको बताएं कि इसराइल ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि वो रफा के खंडरात को अपने फलाही शहर में तब्दील कर दे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इसराइल ने गजा के फलस्तीनियों के लिए वैसा ही हिरासती मरकज बनाने का फैसला किया है जैसे दूसरी आलमी जंग से पहले नाज़ी जर्मनी ने यहूदियों के लिए बनाए थे। इसराइली वजीर दिफा इसराइल काट्स के पेश करदा मंसूबे के तहत गजा के तमाम फलस्तीनियों को रफा के खंडरात पर कायम कॉन्सेंट्रेशन तर्ज के शहर में मुंतकिल किया जाएगा। काट्स ने इसराइली सहाफियों को ब्रीफिंग में बताया कि फलस्तीनियों को कैंप में दाखिल होने से पहले सिक्योरिटी स्क्रीनिंग से गुजरना होगा और एक बार अंदर जाने के बाद उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसराइली अफवाज उस कैंप के इर्द गिर्द का कंट्रोल संभालेंगी और इब्तदाई तौर पर 6 लाख फलस्तीनियों को उस इलाके में मुंतकिल किया जाएगा। आखिरी मरहले में गजा की पूरी आबादी को उसी इलाके में भर दिया जाएगा। जब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साल के आगाज में ये तजवीज़ दी कि बड़ी तादाद में फलस्तीनियों को गजा से निकाल देना चाहिए ताकि उस पट्टी को साफ किया जा सके, तब से वजीर आज़म नेतन्याहू समेत बेशतर इसराइली सियासतदान फलस्तीनियों की जबरी बेदखली के मंसूबे को जोरों शोर से फरोग दे रहे हैं। इसराइल के मारूफ इंसानी हुकूक वकील माइकल स्फार्ड के मुताबिक किसी को उसके मुल्क से जबरदस्ती निकालना जंगी जुर्म है और अगर ये वसी पैमाने पर किया जाए जैसा कि इस मंसूबे में है तो ये इंसानियत के खिलाफ जुर्म बन जाता है। यरूशलेम में हॉलोकॉस्ट के मौर्रिख प्रोफेसर गोल्डबर्ग का कहना है कि ये कोई शहर नहीं है, ये फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का वाज़ेह प्लान है, क्योंकि शहर वो होता है जहां रोजगार के मौके हों, समाजी रवाबित और नक्लो हरकत की आज़ादी हो, जहां हस्पताल, स्कूल, जामियात और दफातर हों। लेकिन इसराइली मंसूबे में ऐसा कुछ नहीं है। प्रोफेसर गोल्डबर्ग ने मजीद कहा कि इसराइली मंसूबे ने फौरी तौर पर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि उन फलस्तीनियों के साथ क्या होगा जो इस नए कंपाउंड में मुंतकिल होने से इनकार कर देंगे। इसराइली वजीर दिफा ने यह मंसूबा नेतन्याहू की वाशिंगटन आमद से जरा पहले पेश किया। कहा कि इस हिरासती या ट्रांजिट शहर पर काम हमास के साथ मुमकिना जंगबंदी के दौरान शुरू किया जा सकता है और नेतन्याहू ऐसे ममालिक की तलाश में हैं जो फलस्तीनियों को अपनाने पर आमादा हों। मगरबी खबर रसा एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि $2 अरब के हिरासती कैंपों की तामीर का प्लान गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने ट्रंप इंतजामिया को पेश किया था। वही फाउंडेशन जिसे गजा में खुराक की तकसीम का ठेका दिया गया है और जिसके खिलाफ भूख से निढाल निहत्ते फलस्तीनियों पर अंधी फायरिंग करके उन्हें मारने के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आ चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खास अमन के साथ।